मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 57। 25 मार्च। नीतू मन्नत के सारे सामान की तलाशी लेती है। विक्रांत के पापा बोलते हैं, नीतू अब बस भी करो, विक्रांत को पता चलेगा तो क्या कहेगा वो। नीतू कहती है, कुछ नहीं रहेगा जी वो। जब उसे इस लड़की की असलियत पता चलेगी तब उसे भी इतना ही गुस्सा आना है जितना कि गुस्सा मेनू आ रहा है अभी। शालिनी को बोलती है, तू रुक क्यों गई, तलाशी लो अच्छे से, सारा सामान चेक करो, बहुत ही शातिर है ये कुड़ी। फिर ऐश्वर्या के कहने पर सुनीता एक्टिंग करके रोते हुए बोलती है, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, इतने सालों से काम कर रही हूँ, कभी चोरी नहीं की यहाँ पर, और तुमने आते ही इतना बड़ा कांड कर दिया, शर्म नहीं आए तुम्हें, अब तुम्हारी वजह से मेरे खून को गाली दी जा रही है। ऐश्वर्या बोलती है, तुम्हारा खून? सुनीता बोलती है, जी मैम, मन्नत मेरी बेटी है। नीतू हैरानी से पूछती है, क्या कहा तुमने, मतलब तुम इस कुड़ी की माँ हो? सुनीता बोलती है, बदकिस्मती से हाँ, काश यह उसी दिन मर जाती जिस दिन इसके पैदा होते ही मैंने इसे समुद्र के किनारे छोड़ दिया था। घिन आ रही है मुझे इससे और अपनी बहन से, जिसने इसे ऐसी परवरिश दी है। मन्नत चिल्लाकर बोलती है, बस परवरिश की बात आप ना करें तो ठीक ही है प्लीज, और आप माँ नहीं है मेरी। और अपनी माँ की फोटो दिखाकर बोलती है, ये है मेरी माँ, श्रुति खन्ना। देख लिया आप लोगों ने, श्रुति खन्ना है मेरी माँ, और कोई मेरी माँ की बेइज्जती करे, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, एक नहीं सुनूंगी। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिली सबसे पहले। नीतू बोलती है, सुनना पड़ेगा कुड़ी, एक बार नहीं 1000 बार सुनना पड़ेगा। चोरी की है तुमने इस घर में, चोरी। और एक कहावत है ना, कि पुत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो इस सुनीता को भी तेरे पैदा होते ही पता चल गया होगा कि तू कैसी है, इसीलिए तेनू मरने के लिए छोड़ दिया इसने। रॉनी गुस्से में बोलता है, नीतू बस करो यार, कभी तो सोच समझ कर बोला करो। रवीना बोलती है, भाई साहब अभी सोचने समझने की हमारी कोई हालात नहीं है, अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि ये लड़की बेचारी गरीब है, आज पता चला यह कोई गरीब और बेचारी नहीं, असल में एक नंबर की चोर है, और ऊपर से इसकी माँ नौकरानी। नीतू बोलती है, तुम सही कह रही हो रवीना, पैदाइश मायने नहीं रखती, लेकिन परवरिश मायने रखती है, और इस कुड़ी की परवरिश घटिया है। फिर नीतू मन्नत के हाथ से वह फोटो खींचकर अपने हाथ में लेकर बोलती है, और ऐसी घटिया परवरिश देने वाली माँ इज्जत की हकदार तो नहीं होती। और मन्नत के माँ की फोटो को फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत नीतू का हाथ पकड़ के जोर से बोलती है माँ, और कस के नीतू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, बस, भले ही आप उम्र में ओहदे में मुझसे बड़ी है, लेकिन मेरे जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान का ओहदा सबसे बड़ा है, वह है मेरी माँ, और मेरी माँ की बेइज्जती करने का हक मैं किसी को नहीं देती, किसी को नहीं। नीतू बोलती है, छोड़ मेरा हाथ, और मन्नत नीतू के हाथ से अपनी माँ की फोटो को लेने की कोशिश करती है। तभी वहां पर विक्रांत और मल्लिका आ जाते हैं। विक्रांत ये देख लेता है कि मन्नत ने उसकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। वह जोर से बोलता है, मिस मन्नत, और अपनी माँ की तरफ देखता है जो रो रही होती है। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत तुम होश में हो, तुम ये क्या कर रही हो? नीतू बोलती है, पुत्र देखना, इस कुड़ी ने मेरा हाथ मरोड़ दिया है, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ना कुड़ी। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत हाथ छोड़ो, पर मन्नत हाथ नहीं छोड़ती। विक्रांत गुस्से में बोलता है, मिस मन्नत मेरी मॉम का हाथ तुमने पकड़ लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी मॉम का हाथ छोड़ो। मन्नत गुस्से में बोलती है, कोई मेरी माँ की बेइज्जती करे तो मैं भी यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी माँ ने मेरी माँ को कितना गलत गलत कहा तो मैं चुप कैसे रहती? नीतू बोलती है, नहीं पुत्र, यह कुड़ी झूठ कह रही है, झूठ बोल रही है ये, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अरे घर में चोरी की है इसने। मन्नत बोलती है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, पर आने दीजिए पुलिस को, साबित हो जाएगी मेरी बेगुनाही और मेरी परवरिश। फिर विक्रांत गुस्से में मन्नत का हाथ पकड़कर बोलता है, हाथ छोड़ो मिस मन्नत, और मन्नत अपनी माँ का फोटो छीन करके नीतू के हाथ से उसका हाथ छोड़ देती है। विक्रांत अपनी माँ के हाथ को देखता है
और वह बहुत रोने लगती है। विक्रांत बोलता है, मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ यही देखा है कि तुमने मेरी मॉम का हाथ पकड़ा और उनकी सबके सामने इंसल्ट की है, और यह सही नहीं है। मन्नत बोलती है, आपकी माँ ने मेरी माँ के इंसल्ट की है, और वह भी सही नहीं है। इधर गगन अपनी माँ को लेकर के कमरे में आ जाता है। गगन की माँ पूछती है, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? गगन बोलता है, आपने मुझसे कहा था कि विक्रांत के राज के बारे में पता करो, और आप ही भूल गई। वह बोलती है, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। गगन बोलता है, कोई बात नहीं मॉम, मेरे दिमाग से नहीं निकला है। मेरे दिमाग में एक बार अगर कोई बात आ जाए तो मैं उसे सॉल्व करके रहता हूँ, और इस वक्त वह सारे लोग वहाँ उस ड्रम में बिजी है। आप देखिए यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। गगन की माँ बोलती है, तू सही कह रहा है, तेरा दिमाग ना बिल्कुल अपने पापा पर नहीं गया है, मुझ पर गया है। चलो ढूंढते हैं। नीतू के कमरे में तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर वह दोनों मिलकर ढूंढने लगते हैं। गगन की माँ बोलती है, सब कुछ देख लिया पर कुछ नहीं मिला, लेकिन विक्रांत का कोई राज तो है। लेकिन क्या? तभी उनको पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। गगन बोलता है, मोम पुलिस आ गई है, अब हम लोग नीचे चलते हैं। इधर पुलिस आकर पूछती है, एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से किसने कंप्लेंट की थी, और यहाँ पर हुआ क्या है? नीतू बोलती है, इंस्पेक्टर साहब अच्छा हुआ आप आ गए, हमने ही बुलाया था आपको। यही कुड़ी है जिसने चोरी की है हमारे घर। रवीना बोलती है, इंस्पेक्टर साहब मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए ये 25 लाख का डायमंड ब्रेसलेट है जो इस लड़की ने चुराया था, और इसके ही जब से मिला है मुझे। ऐश्वर्या बोलती है, विक्रांत एक मिनट मेरी बात सुनो, नीतू ने किसी की इंसल्ट नहीं की है। नीतू ने सिर्फ मन्नत के बैग्स चेक किए हैं, क्योंकि मन्नत के पैकेट में रुबीना का ब्रेसलेट मिला। इस घर की सिक्योरिटी की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? नीतू की ना, तो घर के सामान का ध्यान और कौन रखेगा? कोई भी इंसान ऐसा ही करेगा ना। विक्रांत बोलता है, एक सेकंड मिस, मन्नत ने चोरी की है। रॉनी बोलता है, इससे पहले कि हम लोग अपने नतीजे पर पहुंचे, मुझे लगता है कि हम पुलिस को अपना काम करने देते हैं। नीतू बोलती है, एक मिनट आपका क्या रहे हैं? इतने सारे गवाह हैं यहाँ पर जिन्होंने वह डायमंड ब्रेसलेट इस कुड़ी के पॉकेट में देखा है। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको सारी गल बताती हूँ। वह क्या था ना कि आज एक छोटी सी किटी पार्टी थी हमारे घर पर, तो ये कुड़ी खाना सर्व कर रही थी। इसने खाना सर्व करने के बहाने रवीना की साड़ी पर सूप गिरा दिया। ऐसा लग रहा था ये पहले से प्लानिंग करके आई थी। इसे पता था कि मैं इसे क्लीनिंग के बहाने भेजूंगी, और मैंने भेज भी दिया। ये गई किचन में साड़ी क्लीन करते करते ब्रेसलेट चोरी करके। पता नहीं कब ब्रेसलेट इसने अपने पैकेट में रख लिया। ये सब यहीं खड़ी है, इन सबको सब कुछ पता है, आप पूछिए। अरे बताओ ना तुम। और वहां पर आए लोग बोलते हैं, हाँ। वह बोलता है, एक काम करिए, आप लोग उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए, और मैडम आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, बाकी कार्रवाई वही होगी। मन्नत बोलती है, इंस्पेक्टर साहब बस 5 मिनट दे दीजिए मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए, फिर मैं चल दूंगी आपके साथ। इंस्पेक्टर बोलते हैं, देखो मैडम, आप चुपचाप हमारे साथ चलिए। मन्नत बोलती है, नहीं नहीं प्लीज, देखिए मेरी जिंदगी का सवाल है इंस्पेक्टर साहब, अगर इस 5 मिनट में मैं साबित नहीं कर पाई कि मैं बेगुनाह हूँ, तो मैं चल दूंगी आपके साथ। बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए प्लीज। नीतू बोलती है, नहीं इंस्पेक्टर साहब आप इस कुड़ी की बातें सुन क्यों रहे हैं, इसे लेकर जाइए यहाँ से। रॉनी बोलता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सही तो कह रही है। हो सकता है ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो, और अगर ऐसी बात है तो क्या तुम खुद चाहोगे कि एक बेगुनाह लड़की जेल जाए? मन्नत बेटा तुम्हें जो भी बोलना है तुम बोलो, दिल खोल कर बोलो। इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है आप साबित कर सकती है कि आपने ये चोरी नहीं की है। मन्नत रवीना को बोलती है, मैं आप प्लीज 1 मिनट अपना ब्रेसलेट दिखाएंगी इंस्पेक्टर साहब को? कौन सा ब्रेसलेट है जो आपके हिसाब से मैंने चुराया है? और रवीना अपना हाथ आगे करके ब्रेसलेट दिखा देती है। मन्नत बोलती है, देखिए इंस्पेक्टर साहब ये वाला ब्रेसलेट। तो अब एक बार वही दोहराते हैं जो इंस्पेक्टर साहब को बोला गया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। मैं खाना परोस रही थी। मेरे हाथ में सूप था जो मैं की साड़ी पर गिर गया, और फिर क्योंकि नीतू मैम ने कहा
कि उनकी मदद करो, तो मैं को किचन में ले जाकर उनकी साड़ी साफ करवा रही थी। और आप कह रही हो कि उतनी ही देर में मैंने आपका ये ब्रेसलेट निकाल लिया और अपनी जेब में रख लिया। रवीना बोलती है, हाँ बिल्कुल। मन्नत बोलती है, जब मैं आपके साथ किचन में थी, तो मैं क्या कर रही थी? मैं आपके बाजू में खड़ी थी या मैं आपकी हेल्प कर रही थी? रवीना बोलती है, ऑफ कोर्स तुम मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि वही तो एक बहाना था तुम्हारे पास, जिसकी वजह से तुम मेरे पास खड़ी थी, और जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ मेरे इस ब्रेसलेट तक जा सकता। मन्नत बोलती है, तो आपके हिसाब से एक हाथ से मैं चोरी कर रही थी और दूसरी हाथ से मैं आपकी साड़ी को साफ कर रही थी, तो मैं कितनी देर मैंने साफ सफाई की होगी? रवीना बोलती है, यह क्या बेतुकी बातें कर रही है? पुलिस बोलता है, आप जवाब दीजिए, इतना तो याद होगा ही आपको। फिर वह बोलती है, यही कोई 15-20 सेकंड लगे होंगे। फिर मन्नत बोलती है, मतलब 15-20 सेकंड में मैंने एक हाथ से आपकी इस साड़ी को साफ किया और दूसरे हाथ से आपके इस ब्रेसलेट को चुरा लिया। नीतू बोलती है, अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, 15 सेकंड 20 सेकंड क्या फर्क पड़ता है? मन्नत बोलती है, फर्क पड़ता है सर, आपकी आंखों के सामने इंस्पेक्टर साहब जो भी किचन में हुआ वह सारा कुछ दिखाती हूँ। नीतू बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। विक्रांत बोलता है, जरूरत है। मिस मन्नत को अपनी बात साबित करने दीजिए। मन्नत थैंक यू सर बोलती है। फिर मन्नत बोलती है, सर आप अपने फोन में टाइमर लगाए ना, मैं 15-20 सेकंड बोला, आप 30 सेकंड का लगा लीजिए। फिर मन्नत इंस्पेक्टर साहब के आगे रुबीना की साड़ी को साफ करके बोलती है, देखिए यह मैं एक हाथ से साफ कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं के हाथ से ब्रेसलेट निकाल रही हूँ, और कोशिश करती है रवीना के हाथ से ब्रेसलेट को निकालने की। फिर विक्रांत के पापा बोलते हैं, टाइम्स अप। विक्रांत भी बोलता है, हाँ टाइम अप। फिर मन्नत बोलती है, मुझसे तो नहीं निकला ये ब्रेसलेट। नीतू मैं आप ट्राई कर लीजिए। और एक लेडी कांस्टेबल को बोलती हैं, आप ही ट्राई कर लीजिए। और वह भी ट्राई करने लगती है, लेकिन वह ब्रेसलेट नहीं निकलता। मन्नत बोलती है, इंस्पेक्टर साहब नहीं हुआ, आप ट्राई करेंगे आपसे भी नहीं होगा, क्योंकि यह ब्रेसलेट ना कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, बहुत यूनिक है। और ऐसा सेम डिजाइनर मल्लिका के पास भी है, मल्लिका ने दिखाया था मुझे। और ऐसे ब्रेसलेट बहुत महंगे होते हैं, कीमती होते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके डायमंड और गोल्ड की कीमत नहीं होती, उनकी सेफ्टी की भी कीमत होती है। इनमें एक अलग सा सेफ्टी लॉक होता है, मैकेनिज्म है इसमें, स्क्रू ड्राइवर से खुलता है सर ये। और मैंने ये तब देखा जब दादी ने आपको ये ब्रेसलेट पहनाया, उस स्क्रू ड्राइवर से। इसका लॉक खोल के आप वो स्क्रू ड्राइवर दिखाए सर को। विक्रांत बोलता है, चाची लेकर आई और रवीना लाकर देती है। मन्नत अपने हाथ में लेकर के बोलती है, ये देखिए सर, यह है इसका स्क्रू ड्राइवर। और नीतू उस स्क्रू ड्राइवर से ब्रेसलेट खोलकर दिखाती है। इसमें नीतू को दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा। मन्नत बोलता है, देखा सर आपने, ये ब्रेसलेट एक हाथ से खोल ही नहीं सकता, ये दोनों हाथों से खुलता है। आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाए, यहाँ तक कि यह भी बोल दिया कि मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझे छोड़ दिया मरने के लिए। तो बढ़िया किया, क्योंकि मैं वही डिजर्व करती हूँ। मैं ना आप लोगों से माफी मांग लेती, सब सुन लेती, मैं आप लोगों के आगे झुक भी जाती। पर क्या है ना, मेरी माँ श्रुति खन्ना के परवरिश में गलत के आगे झुकना है ही नहीं। माँ ने तो मुझे सिखाया है कि मुश्किल समय में उन हालातों का सामना करो, उन हालातों से लड़ो। मेरी माँ ने मुझे इंसाफ के लिए आवाज उठाना सिखाया है, फिर वह चाहे किसी के भी आगे हो। मेरी माँ बोलती है कि हालत से समझौता कर लो, पर अपनी खुददारी से नहीं। मैं गरीब हूँ, पर किरदार की अमीरी बहुत है मेरे पास। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे करवाना है इलाज अपनी माँ का। मुझे पैसों की जरूरत भी है, पर अपनी माँ के इलाज के लिए ना। मैं 12 घंटे क्या 15 घंटे क्या, मैं 24 घंटे काम कर लूंगी। उतनी हिम्मत और हौसला है। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, उनकी फितरत में ये चोरी चकारी नहीं होती, उनकी फितरत में ऐसे गलत गलत इल्जाम सुनना नहीं होता। और यह जो कुछ मैंने किया ना, ये भी मैंने अपने लिए नहीं किया, यह मैंने अपनी माँ के लिए किया, क्योंकि पैदाइश से बड़ी परवरिश होती है। विक्रांत के पापा बोलते हैं, मैं जानता था कि तुम चोरी नहीं कर सकती, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने इतनी स्मार्टनेस से अपनी बेकसूरी को साबित किया। इंस्पेक्टर, आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि चोरी मन्नत में नहीं की है।
इंस्पेक्टर बोलते हैं, पर पता तो लगाना होगा ना कि इन सब के पीछे है कौन, और यह किया किसने है। वह बोलते हैं, एक्चुअली सर, आई एम रियली वेरी सॉरी कि हम सब ने आपका टाइम वेस्ट किया। गगन बोलता है, मुझे भी लगता है कि रॉनी बिल्कुल सही कह रहा है। सॉरी मन्नत। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये समझ में आ गया है कि चोरी मन्नत ने नहीं की है, तो अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर नीतू की दोस्त बात करते हैं कि कहीं रवीना और नीतू ने जानबूझकर तो बेचारी मेहनत को नहीं फंसाया। इंस्पेक्टर बोलते हैं, आप लोग शांत हो जाए। मैडम, आपको अगर किसी पर शक हो तो आप कंप्लेंट दर्ज कर सकती हो। मन्नत बोलती है, नहीं, मुझे सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, जो मैंने कर दी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मन्नत अपने सारे सामान को उठाने लगती है, और विक्रांत मन्नत की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत विक्रांत का हाथ पकड़ लेती है। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत आए। मन्नत बोलती है, सर थैंक यू, आपने हमेशा मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। थैंक यू। विक्रांत बोलता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मन्नत बोलती है, नहीं सर, प्लीज, आप माफी मत मांगे, पर मेरी परवरिश पर इल्जाम लगा है, मेरी माँ की बेइज्जती हुई है, और मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी पैदाइश भले ही मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन मेरी परवरिश पर मुझे बहुत गर्व है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। विक्रांत बोलता है, एक सेकंड, मिस मन्नत, मुझे माफ कर दो, पर जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आया यहाँ और मैंने देखा कि तुम मेरी मॉम का हाथ पकड़ कर खड़ी थी, तो मुझे ओब्वियसली गुस्सा आएगा ही। मैंने रिएक्ट कर दिया, पर माँ की बात पर। मन्नत बोलती है, एग्जैक्टली सर, मेरे लिए भी बात माँ की है, और वहां से जाने लगती है। नीतू मन में सोचती है, चलो जैसे भी गई वह इस घर से गई तो। विक्रांत मन्नत के पीछे जाने लगता है। नीतू बोलती है, पुत्र कहाँ जा रहा है तू? उस कुड़ी नू रुकना, तेनू हो क्या गया है? उस कुड़ी ने कितनी बेइज्जती की है, हमसे हमारे घर में रहकर हमें ही ताने मार कर गई है वो, तो आज के आज उसे नौकरी से निकाल, दफा कर उसे यहाँ से। रवीना बोलती है, विक्रांत दोबारा किसी नौकर को इतना सर पर मत जाना कि वह अपनी हैसियत और हद दोनों भूल जाए। विक्रांत बोलता है, आई एम सॉरी चाची, पर आपकी हद का क्या? किसी के गरीबों को लेकर उसे ताने मारना, उसे जज करना, उसकी परवरिश पे उंगली उठाना, ये सब आपकी हद में आता है। नीतू गुस्सा कर बोलती है, विक्रांत तू उस कुड़ी के लिए हम लोगों से ऐसी बातें कर रहा है। विक्रांत बोलता है, मोम आई एम सॉरी, पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है मुझे बताए, क्योंकि मैं ना आपका बेटा होने के नाते आपके खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक गलत शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह भी किसी की बेटी है ना, पर वह कैसे बर्दाश्त करेगी अपनी माँ के खिलाफ कोई भी अपशब्द। आई एम सॉरी, पर आपने मुझे सिखाया है कि माँ तो माँ होती है, चाहे वह किसी की भी हो। अपने ही सिखाई बातें आज आप भूल गई। नीतू बोलती है, नहीं पुत्र, मैं नहीं भूली, तू भूल गया। तू कैसे भूल सकता है कि ऐसी घटिया हरकत उस कुड़ी ने पहली बार नहीं की है? याद नहीं है वह रेस्टोरेंट की बात? उस ऑफिसर के सामने उस कुड़ी ने कितनी घटिया हरकत की थी, वह भी दारू पी के। विक्रांत बोलता है, आई एम सो सॉरी, पर मुझे आज ना ये बात क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि तमाशा हुआ था, पर वह दारू पी के नहीं आई थी, क्योंकि मिस मन्नत शराब नहीं पीती है। किसी ने धोखे से उसके कॉफी के मग में शराब डाली थी, और आई एम होपिंग कि आज वह इंसान अपना मुंह खोलेगा। ऐश्वर्या आंटी, प्लीज एक सेकंड हटिए। शालिनी, कुछ कहना है कि शायद तुमने ही मिस मन्नत के कॉफी मग में शराब डाली थी। तुम्हें क्या लगता है मिस मन्नत को कुछ नहीं पता है? आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, उसे सब पता था। मैं इसके तह तक जाने वाला था, मैं तो तुम्हें फायर करने वाला था, और मिस मन्नत ने मुझे रोका है। पता है क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में भी वह तुम्हारे बारे में सोच रही थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि शायद ये जब तुम्हारे लिए जरूरी हो सकता है। कैन यू बिलीव दैट? उसे तब भी यह बात पता था कि अगर मैं इस हालत में तुम्हें फायर करूंगा तो तुम्हारा करियर सब बर्बाद हो जाएगा। और उस दिन ही उसी ने कहा मोम इस बात को खत्म करने के लिए। और आपको पता है, उसके बाद उसने इस बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया। डेट इज मिस मन्नत। ऐश्वर्या मन में सोचती है, कहीं यह शालिनी सच न बक दे, और शालिनी से पूछती है, शालिनी क्या ये सच है? तुमको तो मैं बाद में देखती हूँ।
थैंक गॉड बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, मन्नत की इस तरह इंसल्ट करके। पर विक्रांत इसमें नीतू की भी क्या गलती है। रवीना का इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट मन्नत की पॉकेट से मिला तो कोई भी कैसे रिएक्ट करेगा। विक्रांत बोलता है, मन्नत ने चोरी की है क्या ऐश्वर्या आंटी? और अगर हम यह मान भी लेते हैं, लेकिन अब तो मिस मन्नत ने ये प्रूफ कर दिया है कि उन्होंने ये चोरी नहीं की, वह बेकसूर है। एक्चुअल सवाल मॉम यह उठता है कि उसके जेब में वह ब्रेसलेट गई कैसे। जरूर किसी ने वह ब्रेसलेट उसके जेब में रखी थी। यहाँ सवाल यह है कि कौन। ऐश्वर्या बोलती है, गलतफहमी हो गई थी विक्रांत, सबको अब दूर हो गई, रहने दो इस बात को। नीतू बोलती है, नहीं ऐश्वर्या, मेरे पुत्तर को लगता है ना कि मुझसे गलती हुई है। तो मुझसे गलती हुई है, मैं गलत व कुड़ी सही। अगर यह चाहता है ना कि मैं उससे जाकर माफी मांगूं तो मैं माफी मांग लूंगी, जाकर पैरों में गिर जाऊंगी उसके। विक्रांत के पापा बोलते हैं, नीतू क्या पागलपन है ये? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? अरे तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी गलत गलत चीज कही है उस लड़की से। नीतू बोलती है, मान रही हूँ ना मैं अपनी गलती रोनी जी, मान रही हूँ कि मैंने उसे कुली नु गलत गलत सुना दिया। और अगर अभी यह चाह रहा है ना कि मैं उससे माफी मांग लूं, तो मैं मांग लूंगी उस कुली से माफी। अभी जाती हूँ उसके पास। मल्लिका बोलती है, आपको मन्नत से सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मन्नत से सॉरी मैं बोल दूंगी, क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वह मुझे जरूर समझेगी। प्लीज टेंशन मत लीजिए प्लीज। विक्रांत, डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके, तुम मेरे साथ चलो। तो क्या मन्नत अब विक्रांत के घर में रुकेगी? क्या विक्रांत रोक पाएगा मन्नत को घर छोड़ने से? और अगर मन्नत जाएगी तो कहाँ जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब मिलेगा हमारे पास, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।